हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने ये जो आपको पूरा मेट्रो का स्टेशन नजर आ रहा है, नेटवर्क नजर आ रहा है, ये मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन का नेटवर्क है, जिसके कि यहाँ पर कुछ हिस्से जो हैं वो ऑलमोस्ट जो ऑपरेशनल स्टेज है उस पर पहुंच चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है आरआरटीएस जो है वो पूरा उसका ट्रैक जो है वो ऑपरेशनल हो गया है और उसके बाद बहुत ही जल्द उम्मीद की जा रही है ये जो मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन का सुपर इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये भी ओपन होगा। पिंक लाइन का भी जो कॉरिडोर है वो भी ओपन होगा। तो आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो कॉरिडोर है और इसके आसपास का भी सारा जो कॉरिडोर का हिस्सा है वो भी किस तरीके से तब्दील हो रहा है दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं जनकपुरी में। लेफ्ट की तरफ जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है वो है, ये आप मान के चलें दिल्ली में वेस्ट दिल्ली का हिस्सा है और यहाँ से हम आपको मैजेंटा लाइन का पूरा जो एक्सटेंशन है वो दिखाते हुए चलेंगे। सामने की तरफ जनकपुरी वेस्ट का जो स्टेशन है वो है, जो कि एक इंटरचेंज है जहाँ पर मैजेंटा लाइन ऑलरेडी आती है और यहीं से इसका जो एक्सटेंशन है वो है। ब्लू लाइन यहाँ पर इसके साथ इंटरचेंज करती है, जो कि आपको नोएडा से, वैशाली से, गाजियाबाद से और द्वारका से एंड टू एंड जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करती है। और अब यहाँ से हम यूटर्न ले लेंगे और जो ट्रैक है मैजेंटा लाइन का उस पर आपको ले जाने वाले हैं। सामने आप देख सकते हैं जनकपुरी वेस्ट और अब यहाँ पर टाई अप भी होने लग गए हैं। तो मणिपाल हॉस्पिटल्स ने यहाँ पर टाई अप किया, उस वजह से आप देखें स्टेशंस के भी जो रंग है, कलर है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ से यूटर्न लेंगे हम और आउटर रिंग रोड से मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन का जो ट्रैक है उस पर कंटिन्यू करेंगे। सामने की तरफ आपको नजर आ जाएगा रोहिणी लिखा हुआ और उसके साथ में शायद पीरागढ़ी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हमें उसी तरफ जाना है और पीतमपुरा तक हम यहाँ से जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार ट्रांसफॉर्मेशन की एक जो नई कहानी है वो लिख रहा है। अभी अभी जैसे आपको पता है आरआरटीएस जो है वो पूरी ऑपरेशनल हो चुकी है और अभी के समय में पिंक लाइन और उसके साथ में जो मैजेंटा लाइन है, इन दो लाइंस का भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि इनको भी जल्द ही ऑपरेशनल जो है वो किया जाए। अभी हम दिल्ली में जनकपुरी से विकासपुरी से होते हुए ये जो सारा हिस्सा पीछे की तरफ आपको नजर आ रहा है विकासपुरी का हिस्सा है, यहाँ से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि पहला स्टेशन है फेज 4 में जो यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ये जो स्टेशन है अपने आप में एकमात्र स्टेशन है जो फेज 4 के अंतर्गत में ऑपरेशनल हुआ है। अभी तक बाकी जितने भी नेटवर्क है उनमें कोई भी स्टेशन ओपन नहीं हुआ है। ये आपको अंदाजा भी देता है कि किस तरीके के यहाँ पर जो पूरा नेटवर्क है। आप देखें मेन रोड से अंदर की तरफ आना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इन एंड आउट बहुत ही ईजी है और आप आसानी से यहाँ पर मेट्रो के स्टेशन में आएंगे और बाहर की तरफ यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है स्टेशन की वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। आप स्मूथली यहाँ पर ड्राइव करते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब हम जो अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्सा है उसमें आ रहे हैं और काफ़ी समय बाद ये जो अपडेट है वो आपको दे रहे हैं। लगभग 1.5 महीने के बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं। लेफ्ट से आपको यहाँ पर जो ट्रैक है वो एलिवेटेड होता नजर आ जाएगा और यहाँ से आगे तक, इनफैक्ट आज़ादपुर तक तो ये एलिवेटेड ही है और बहुत ही बेहतरीन ये जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, हर तरफ की दिल्ली को ये जो मेट्रो है मैजेंटा लाइन ये कनेक्टिविटी देने वाली है, क्योंकि 89 किलोमीटर की यहाँ पर ये बन रही है। दिल्ली की सबसे लंबी लाइन आज के समय में ये हो चुकी है, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है वो इंदिरापस्ता तक हो चुका है। पहले आरके आश्रम तक था लेकिन अब इंदिरापस्ता तक ये जो मेट्रो है वो जाएगी। अभी हम यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सड़कों की कंडीशन और फुटपाथ की कंडीशन को उतना ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस वजह से आपको गंदगी और रोड्स की कंडीशन थोड़ी खराब नजर आएगी। अब हम जो पहला स्टेशन है उस पर आ चुके हैं। ये कैसोपुर का स्टेशन है, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कनकोर्स और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक यहाँ पर जो सिविल वर्क है वो सारा हो चुका है। तो उसके बाद अब कवरिंग वगैरह और ट्रैक बिछाने का काम होना है और साथ में जो पोल्स वगैरह वो लगाने हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो काम है यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि हो चुका है। लास्ट जब हम यहाँ पर आए थे दिसंबर के स्टार्टिंग में आए थे, उस वक्त यहाँ पर काफ़ी सारा काम था वो हो रहा था, लेकिन अब आप देखें साइड्स में जो शोल्डर्स वगैरह वो भी बन रहे हैं और बीच में ट्रैक वगैरह सब बन चुका है। तो अच्छा खासा काम यहाँ पर इस ट्रैक पर हुआ है और आगे की तरफ तो जैसे जैसे हम दीपाली चौक की तरफ पहुँचेंगे तो आपको और बेहतर यहाँ पर काम जो है वो नज़र आएगा। नीचे की तरफ भी आप देखें तो ये जो है ऊपर से फ्लाईओवर है विकासपुरी का, उसके साथ में ही पैरेलल में ट्रैक है और काफ़ी प्रिसीजन से पहले भी हमने बताया यहाँ पर काम किया गया है, क्योंकि बहुत ही कम आपस में दूरी जो है इन ट्रैक्स की है। तो उस हिसाब से ही यहाँ पर इसको बनाना भी एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। आसपास में यहाँ पर जो पश्चिम विहार का हिस्सा है
वो अब हम पहुंच रहे हैं और सामने की तरफ आपको पश्चिम विहार का भी जो स्टेशन है वो नजर आएगा। तो इस तरफ आना आपको बहुत ज़्यादा आसान नोएडा की तरफ से, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी बॉटनिकल गार्डन से होती है, जनकपुरी तक अभी तक आती थी, लेकिन अब कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक आती है और उसके बाद से ये आगे की तरफ जाएगी। यहाँ पर हम हल्का सा चेंज देख रहे हैं। पहले यहाँ पर नीचे की तरफ कवरिंग हुआ करती थी, जहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है विकासपुरी का वो एंड होता था, और लेफ्ट की तरफ में अब जो है वो खोल दिया गया है। तो बहुत ही आसान यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो हो चुकी है। राइट की तरफ में भी ये जो सारा हिस्सा आपको दिख रहा है, पश्चिम विहार का हिस्सा दिख रहा है। पश्चिम विहार जैसे नाम है वैसे ही ये वेस्ट दिल्ली है, और यहाँ से ये जो ट्रैक है नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाएगा। और जैसे कि आपको बताया 89 किलोमीटर अब इसका हो चुका है। तो अब ये दिल्ली को आप मान के चले सेंट्रल सेक्रेटरीट भी जाएगी, इंडिया गेट भी जाएगी, और काफ़ी सारे जो हिस्से हैं एयरपोर्ट भी ये जाएगी। जैसे आपको पता है टर्मिनल T1 तो अभी भी जाती है ये, और उसके बाद से इस तरफ आएगी, पूरा हिस्सा घूमकर मजलिस पार्क, आज़ादपुर से होती हुई, RK आश्रम से होती हुई, फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो बहुत बेहतरीन ये जो नेटवर्क है वो इसका बन रहा है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर सामने की तरफ पश्चिम विहार का हिस्सा है, इसमें भी आप देखें तो कंकोर्स और प्लेटफॉर्म के लेवल का जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुकी है। यहाँ पर जो सर्विस रोड है पहले हुआ करती थी वो बंद करी हुई है, पहले भी बंद थी अभी भी बंद है, क्योंकि सामने की तरफ यहाँ पर जो ट्रैक है उसको आगे पूरा करना है। और अभी भी वो जो गैप है बचा हुआ है, सामने आप देखें तो यहाँ तक तो गर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 पियर्स हैं उस पर अभी गर्डर्स नहीं रखे गए हैं। तो यहाँ से ये जो अंडरपास है इससे हम पार करेंगे, और अगला जो स्टेशन है वो पीरागढ़ी का आ जाता है। यहाँ पर इस तरफ भी आप देखें तो शोल्डर्स का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है, और आगे धीरे धीरे जब हम जाएंगे तो पोल्स वगैरह भी अब लगने स्टार्ट हो चुके हैं। पहले इतना काम नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे ये जो काम है, ट्रैक है पूरा जो फाइनल शेप है वो लेता चला जा रहा है। यहाँ से सामने की तरफ अब हम पहुंचने वाले हैं पीरागढ़ी का जो स्टेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरचेंज भी है ग्रीन लाइन के लिए। और यहाँ पर आप देखें नीचे की तरफ पहले यहाँ पर सर्विस रोड हुआ करती थी, जिससे आप रोहतक रोड जो है उस पर जुड़ सकते थे, लेकिन अभी वो बंद है, और उसकी वजह से अभी आपको पीछे की तरफ से ही जाना पड़ता है। यहाँ पर स्टेशन का भी जो ट्रैक है थोड़ा अलग सा बनेगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रैक है और स्टेशन जो है पीछे की तरफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ से जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए रास्ता होने वाला है। तो यहाँ पर ट्रैक है और पीछे यहाँ पर स्टेशन बनेगा। सामने की तरफ आपको ग्रीन लाइन का जो ट्रैक है वो नजर आ जाएगा, और हमारी टाइमिंग लगता है बहुत परफेक्ट है। सामने आपको ग्रीन लाइन नजर आ जाएगी। यहाँ पर एक वॉकवे भी बनेगा ताकि ग्रीन लाइन और जो ये मैजेंटा लाइन है इसके जो पैसेंजर्स हैं वो आपस में सीमलेसली इंटरकनेक्ट हो पाए उस वॉकवे के थ्रू। नाउ यहाँ से हमें थोड़े बहुत और चेंजेस जो है वो नजर आ रहे हैं। शोल्डर्स तो यहाँ पर बने हुए नजर आ रहे हैं, साथ में ऊपर आप देखें तो पोल्स जो है वो ओवरहेड वायरिंग के लिए यहाँ पर लग चुके हैं। तो इतना काम यहाँ पर हो चुका है। आगे की तरफ जैसे हमने आपको बताया एक जो सेगमेंट है इसका जो दीपाली चौक से लेकर मजलिस पार्क का है वो यहाँ पर ऑपरेशनल हो सकता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, उसमें ट्रायल्स भी हो चुके हैं। और जैसे कि RRTS इनोग्रेट हुआ है तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिंक लाइन है उसका तो खैर पूरा ट्रैक ही ऑपरेशनल होगा, 12.3 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसका एक सेगमेंट आज के समय में जो है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर तो आप देखें अभी काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर तो ट्रायल्स वगैरह होने हैं। लेकिन आगे की तरफ जैसे जैसे हम दीपाली चौक पहुंचेंगे तो आपको जो पूरा ट्रैक है वो बना हुआ नजर आएगा। सामने ये जो है ये मंगोलपुरी का जो मेट्रो स्टेशन है वो है। ये भी यहाँ पर ऑलमोस्ट जैसे बाकी आपने देखे थे तो कॉन्कोर्स और जो प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है। बाहर की अब यहाँ पर जो वॉल्स वगैरह हैं वो बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ से ऑलमोस्ट हमें जो ट्रैक्स है उस पर काफ़ी कुछ जो काम है वो नज़र आने वाला है। आगे की तरफ से आपको ओवरहेड वायर्स भी यहाँ पर नज़र आएंगी। हम यहाँ से नीचे की तरफ से जाने वाले हैं, क्योंकि हम जो स्टेशन हैं उनको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले वेस्ट इंक्लेव का जो स्टेशन है वो आएगा, और वहाँ से फिर हम दीपाली चौक जो है वहाँ पर पहुँचेंगे और आपको दिखाते जाएंगे कितना बेहतरीन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली के अंदर। आप कहें एक तरीके से नए सिरे से दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली मेट्रो से 2001 के आसपास में स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर ये बनने वाला है।
नाउ यहाँ से हमें जो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा स्टेशंस बने हुए नजर आने लग जाएंगे। ये है वेस्ट इंक्लेव का स्टेशन। यहाँ पर आप देखें नीचे जो कॉन्कोर्स है और प्लेटफॉर्म तक का जो पूरा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो नजर आएगा। ऊपर से रूफ यहाँ पर नहीं बनी है, लेकिन नीचे से काफ़ी हद तक यहाँ पर काम जो है वो आपको नजर आने लग जाएगा। तो यहाँ से एक तरीके से आप मान के चलें जो सिविल वर्क है ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पर आपको नजर आने लग जाएंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ तो ट्रैक जो है वो बने हुए आपको पूरे स्टेशंस के साथ में नजर आने वाले हैं। किस तरीके का इंजीनियरिंग जो चैलेंज है वो यहाँ पर जो मेट्रो है उसको मिला होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे तो इतना ही स्पेस जो मेट्रो है उसके पास था कि जो ये फ्लाईओवर है, मंगोलपुरी का फ्लाईओवर कहा जाता है, उसके पैरेलल में इतनी नज़दीक से ये जो ट्रैक है वो बनाया गया है। और जैसे हम कह रहे हैं प्रीसीजन के साथ यहाँ पर बनाया गया है ताकि कहीं पर भी ये जो ट्रैक है आपस में अगर हल्का सा भी अगर चेंज हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूरे जो ट्रैक है उसको हो जाती। और बहुत ही शानदार यहाँ पर बनाया गया है। नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर जो ड्राइव कर रहे हैं सड़कों को अगर आप देखें इनका भी अभूतपूर्व यहाँ पर जो पुनर्निर्माण है वो हुआ है। मेट्रो का ट्रैक तो अभी ऑपरेशनली हुआ है, लेकिन इसकी वजह से जो सड़कों का नेटवर्क है हमने पहले भी आपको बताया वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बनकर निकला है। और जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। ऊपर से भी फ्लाईओवर आपको नज़र आता है, नीचे से ये जो सड़कें हैं वो नज़र आती है, साथ में जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी बन जाएगा। तो आसपास की ये जो सारी लोकेलिटी है, वैसे ये पीतमपुरा और रोहिणी का ही सारा इलाका आता है और उसके अंदर ही ये जो सामने आपको स्टेशन नज़र आ रहा है पुष्पांजलि का स्टेशन है। यहाँ पर भी आप देखें तो 50% to 60% आपको जो काम है वो नज़र आ जाएगा। और ऊपर की तरफ जो रूफ है वो यहाँ पर भी नहीं बनी है, लेकिन इसके बाद से अगले स्टेशन जो है दीपाली चौक का है वहाँ से आपको पूरा जो स्टेशन है वो बना हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी आप देखें तो बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो बनना है, अंदर का तो पूरा काम हो चुका है। सच में कमाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली के अंदर आज के समय में बनकर तैयार हुआ है। और जैसे जैसे ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ओपन होते चले जा रहे हैं, चाहे RRTS का प्रोजेक्ट है, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे, UVR2 एक्सप्रेसवे, मेट्रो के ये जो ट्रैक्स हैं जैसे हम बता रहे हैं मैजेंटा लाइन और पिंक लाइन हाईली एंटिसिपेटेड है। कब खुल जाए, कब इसकी इन्फॉर्मेशन आए हमें भी नहीं पता है, क्योंकि आगे से जैसे हम जाएंगे आगे दीपाली चौक से आपको वो जो फिनिश्ड वर्कड है वो भी नज़र आएगा और काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर कल के समय में आप साउथ दिल्ली से नोएडा से इस तरफ आना चाहते हैं तो मल्टीपल आपको इंटरचेंजेस भी मिलेंगे। और ये जो लोकेशन है पीछे की तरफ रोहिणी का हिस्सा है और राइट में यहाँ पे पीतमपुरा का भी हिस्सा है, तो आसान आपको इस तरफ आना हो जाएगा। और जैसे अभी हम ड्राइव करके यहाँ आ रहे हैं, पहले यहाँ तक आना अपने आप में चैलेंज होता था, सड़कों का नेटवर्क भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन आज अगर आप यहाँ पर गाड़ी के थ्रू भी आना चाहते हैं, ड्राइविंग करके भी आना चाहते हैं तो बहुत आसान जो है आपकी ड्राइविंग भी हो चुकी है। और नाउ हम पहुंच चुके हैं दीपाली चौक पर और यहाँ पर हम अंदर जाएंगे सर्विस रोड के थ्रू और आपको स्टेशन जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से लेकर दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक का पूरा इसका ट्रैक जो है जो कि बनकर तैयार है, ट्रायल्स भी हो चुके हैं, यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा। और अभी हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे भी कि अंदर कोई काम बचा है या नहीं बचा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सड़क है वो ऐसे है और स्टेशन आप देखें ऊपर पूरा बना हुआ है, कोई भी यहाँ पर काम वगैरह नहीं चल रहा है। और आपको फाइनल लुक यहीं से जो फेज 4 के स्टेशन है एलिवेटेड का उनका नज़र आता है। और यहाँ से जो मेन रोड है इसको भी कोई परेशानी ना हो इसलिए अंदर की तरफ सर्विस रोड्स काफ़ी सारी बनाई गई हैं। ये यहाँ पर दीपाली चौक का जो स्टेशन है उसका कॉम्प्लेक्स और आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ एरिया जो है गाड़ियों के लिए बाहर ऑलरेडी रखा गया है और जो यहाँ से ई रिक्शाज और शेयरिंग ऑटोज़ वगैरह होंगे उनके लिए भी रखा गया है। अभी हम हल्का सा यहाँ पर गाड़ी को पार्क करके आपको यहाँ का व्यू जो है वो देते हैं।
सो अभी हम खड़े हैं दीपाली चौक का जो स्टेशन है उस पर, और पीछे की तरफ आपको ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है सेक्टर 8 है रोहिणी का। डब्लू मॉल जो है वो भी है यहाँ पर, और डीडीए का भी यहाँ पर नया जो ऑफिस है वो आ रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर होने वाली है। ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर स्टेशन बनकर तैयार है और सारा काम यहाँ पर हो रखा है। कोई भी काम आपको यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आएगा। जो साइन बोर्ड वगैरह हैं वो भी अभी हम जाएंगे तो आपको नजर आएगा। ये यहाँ पर आप देखें पेडेस्ट्रियल के वॉकिंग के लिए पूरा हिस्सा देखें आप, तो काफ़ी बड़ा और ओपन बनाया गया ताकि कल को यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो पेडेस्ट्रियल्स को या कोई भी लोग यहाँ पर आते हैं। सामने दीपाली चौक गेट नंबर 2 आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो हर एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से बनाई हुई है। तो अगर ये ऑपरेशनल कल भी किया जाता है तो यहाँ पर बस क्लीनिंग वगैरह करनी है और ये पूरा गुड टू गो है। इस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ऊपर की तरफ आपको जो ब्रांडिंग है स्टेशन की यहाँ पर भी नजर आएगी। यहाँ से आप देखें कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है कि जो मेन रोड है वो अलग चल रही है और सर्विस रोड को इतना चौड़ा यहाँ पर बनाया गया है कि आप देख सकते हैं आराम से 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पर सर्विस रोड से भी निकल सकती हैं। तो फ्यूचर में ट्रैफिक जाम की स्टेशन के साथ में प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाली है। बहुत वाइड एरिया यहाँ पर रखा गया है। सो यहाँ से हम जो अगला स्टेशन है पीतमपुरा का उसकी तरफ जाएंगे। नाउ यहाँ से आपको आगे की तरफ कोई काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। सारे काम यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। जैसे हम बताएं दीपाली चौक से ये जो रास्ता आगे मजलिस पार्क की तरफ ये जो मेट्रो है वो जाएगी और वहां तक का पूरा जो ट्रैक है जहाँ पर पिंक लाइन इसके साथ कनेक्ट करती है मजलिस पार्क पर, वहां तक आप आसानी से जा सकते हैं। अभी तक हमने 2 इंटरचेंज जो है ब्लू लाइन के साथ इसका जनकपुरी पे है, उसके बाद पीरागढ़ी पर इसका जो ग्रीन लाइन है उसके साथ है। अब हम जो पीतमपुरा है वहां पर आ रहे हैं जहां पर रेड लाइन के साथ इस मेट्रो का अगेन आपको एक और इंटरचेंज जो है वो मिलेगा। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी आपको मिल जाएंगी, मल्टीपल रास्ते आपको कहीं से भी किसी भी तरफ जाने के मिल जाएंगे। और इस तरीके का सड़कों का नेटवर्क हो चाहे मेट्रो का नेटवर्क हो वो आपको वेस्ट दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से मौजूद मिलता है और यहीं से आप नॉर्थ दिल्ली जो है उसके अंदर भी इस मेट्रो के थ्रू जा पाएंगे। तो इतना आसान जो है वो होता चला जा रहा है दिल्ली के अंदर कम्यूट करना। हम भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से ड्राइविंग कर भी सड़कों के थ्रू भी आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखें इतनी वाइड जो सड़कें हैं वो बना रखी है पेडेस्ट्रियंस के लिए चलने के लिए। लेफ्ट की तरफ में काफ़ी बड़े बड़े हिस्से जो हैं वो बनाकर तैयार कर दिए गए हैं और जब ये पूरा ट्रैक ऑपरेशनल हो जाएगा तो बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होगा। मेट्रो से भी आप अगर जाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन जो व्यूज़ हैं वो नज़र आने वाले हैं सामने की तरफ। इस तरीके के यहाँ पर आकर तो आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नज़र आएंगे। ये भी यहाँ पर नए नए बन रहे हैं। आर-क्यूब मॉल भी यहाँ पर पिछले साल ही ओपन हुआ है और यहाँ पर आप देखें तो मुकारबा चौक, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी हर तरफ के लिए अब रास्ते जो हैं मेट्रो के थ्रू बहुत आसानी से खुल चुके हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो पीतमपुरा का स्टेशन है सामने की तरफ आपको नजर आएगा। यहीं पर हल्की सी थोड़ी बहुत जो कवरिंग है वो दिखेगी आपको, जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पर खोल भी दी जाएगी क्योंकि आगे की तरफ पीतमपुरा का जो स्टेशन है वो भी पूरा बनकर यहाँ पर तैयार आपको नजर आएगा। बहुत हद तक यहाँ पर जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है और ये जो स्टेशन है ये भी ऑपरेशनल होगा जब दीपाली चौक से लेकर मजलिस पार्क का पूरा जो ट्रैक है वो ओपन होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इतना मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और ये देख सकते हैं आप नीचे भी यहाँ पर पूरा जो कवरिंग है वो हटा दी गई है और ऑलमोस्ट हटाने के कगार पर है, थोड़ी बहुत जो रह गई है। तो यहाँ से अब हम यूटर्न ले लेंगे। सामने ये जो है मॉल है आर-क्यूब मॉल, तो ये भी मॉल यहाँ पर बन चुका है। इंटरचेंज भी है यहाँ पर रेड लाइन के साथ और साथ में यहाँ पर भी एक वॉकवे बनेगा जो सामने आपको स्टेशन दिख रहा है रेड लाइन का है, वहाँ से जो मेजेंटा लाइन है उसके लिए।
यहाँ पर इस इंटरचेंज पर पीतमपुरा के आपको काफ़ी बेहतरीन सा जो वाइब्रेंट ये जो मॉल है वो मिलता है, और भी काफ़ी सारा जो मार्केट प्लेस है आगे की तरफ पूरा यहाँ पर वेस्ट दिल्ली का है। और आप देख सकते हैं कैसे ये जो जगह पूरा ट्रांसफॉर्म होने वाली है। जब यहाँ पर पीतमपुरा का स्टेशन खुल जाएगा तो यहीं पर ऊपर की तरफ से जो वॉकवे है वो बनेगा, और ये जो है रेड लाइन जो कि अभी ऑपरेशनल है यहाँ पर वो चलती है। तो कल को यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी इसके साथ मिल जाएगी, जो कि आपको RRTS से भी जोड़ सकती है। गाजियाबाद ये जो मेट्रो है वो जाती है, तो आप अगर यहीं से RRTS पे भी जाना चाहते हैं तो गाजियाबाद जा सकते हैं इसके थ्रू। सामने ये मेट्रो के जो बोर्ड आपको नजर आ रहे हैं, यहीं से जो पैदल पारपथ है वो बनेगा, ताकि आप जो रेड लाइन है उससे मैजेंटा लाइन के साथ जुड़ सकें। और यही वो पॉइंट है जो कल के समय में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल आपको और ज़्यादा नज़र आने वाली है, और उसी वजह से यहाँ पर सब कुछ बहुत ही स्ट्रीमलाइन पहले ही कर दिया गया है। ये जो है आप देख सकते हैं बाहर की तरफ से, अभी हम उतर के भी आपको दिखाएंगे, ये पीतमपुरा का स्टेशन जो कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर बना हुआ नजर आएगा। जब से हम ये पूरा ट्रैक कवर कर रहे हैं उसमें सबसे तेज़ी से किसी स्टेशन पर काम होते हुए हमने देखा है तो इसी पर देखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टेशन है काफ़ी हद तक जिस तरीके के शुरुआत के स्टेशन थे वो थे, लेकिन क्योंकि ये मजलिस पार्क से लेकर जो दीपाली चौक है उसके बीच में आ रहा था, तो यहाँ पर काम जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से किया गया। और आज के समय में पीतमपुरा का ये स्टेशन जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार है, और बहुत ही बेहतरीन ये जो स्टेशन है यहाँ पर वो बनाकर निकाला गया है। तो आज की ये जो वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।